अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। थैंक गॉड आप लोग ठीक है, आप लोगों को कुछ नहीं हुआ। इसीलिए हम तुम्हें मना कर रहे थे माधव। अब देखो दोनों की जान खतरे में पड़ गई ना। पर बड़े भैया आप तो गुलाब के फूल की तरह एकदम फ्रेश लग रहे हो, खिले खिले। ऐसी कौन सी ताजी हवा लेकर आए जो सारी बीमारी दूर हो गई? किशन। जी भैया। क्लाइंट को मिलने जाना है ना? जी भैया, क्लाइंट का कॉल आया था, उन्हें कुछ और डिटेल्स भी चाहिए, तभी वो मिलेंगे। ठीक है। काया काया तुम? माय बेबी, हैप्पी बर्थडे बेबी। थैंक यू मम्मा। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू पापा। ए, नहीं। हैप्पी बर्थडे बच्चा। थैंक यू। कम। हैप्पी बर्थडे काया स्वीटी। थैंक यू दीदी। हैप्पी बर्थडे काया। थैंक यू ताई जी। सो माय बर्थडे गर्ल, आज खाने में क्या खाओगी? मैं आपके लिए कुछ बनाऊं? ताई जी, मुंबई स्टाइल पाव भाजी मेरी फेवरेट है। आपको आते हैं बनाने? हाँ, बिल्कुल बनाना आता है। आप मेरे लिए प्लीज बना दोगे? हाँ, मैं जरूर बनाऊंगी। यस। आज की पाव भाजी ना मेरी तरफ से आपके लिए जन्मदिन का तोहफा। काया, कम हियर। बेबी, अपनी ताई जी को ऐसी कुछ भी बनाने के लिए परेशान नहीं करते हैं। वो क्या है ना, आपके ताया जी को अच्छा नहीं लगेगा। पाव भाजी खानी है ना? ठीक है, बना सकती है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू कभी नहीं बोलेंगे, पर मैं जानती हूँ मुझे खाना बनाने की इजाजत देना इनका थैंक यू कहने का एक अंदाज है। अभी सब बिजी है, यही मौका है। पीछे के रास्ते से ना लाश को बाहर ले जाती हूँ। देविका जी, देविका जी, वो मैं आपको ही ढूंढ रही थी। जलेबी दीदी ने मुझे बताया कि विनायक रात भर रो रहा था। आप थी नहीं वहां पर, कहीं गई थी क्या आप? वो तुमने ही तो मुझे भेजा था ना वहाँ पे, वो एक्टर को ढूंढने मिलने। वहाँ टाइम लग गया मुझे। वो आदमी मिला आपको? उसने सारा सच बता दिया ना? नहीं, वो मुझे नहीं मिला। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि वो हमसे भाग रहा है। क्या? कब तक भागेगा आखिर वो? मुझे हर हाल में उस आदमी को ढूंढना है, मैं उस तक पहुंच कर ही रहूंगी।
क्या बात कर रही है दोनों? पता लगाना पड़ेगा। इन दोनों का राज पता करना ही पड़ेगा। आराधना जी, मुझे फिर से उस आदमी को ढूंढना होगा। आप ये सब्जियां काट कर ना इसे उबालने की भी तैयारी कर लीजिए। आराधना को शक था कि वो औरत बेरुपया है और उसके सच तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है। शायद कोई नया सबूत या इंफॉर्मेशन भी मिली है इसे, और इसे लग रहा है देविका इसकी दोस्त है, इसलिए उसे सब कुछ बता रही है ये। हमें भी इसका भरोसा जीतना होगा ताकि ये हमें भी सारी बातें बताए। वो क्या है ना कि मुंबई में भी मैं पाव भाजी का मसाला अपने घर पर ही बनाती थी, क्योंकि बाहर के मसाले में वो स्वाद नहीं आता है जो घर के मसाले में आता है। इसलिए सबसे पहले पाव भाजी मसाले की तैयारी करते हैं। तो पाव भाजी के अलावा और भी कुछ बनेगा? अब काया को क्या क्या पसंद है मुझे पता नहीं, आप बता दीजिए मुझे, या फिर मैं अपने हिसाब से बना सकती हूँ। अब जैसे कि समोसा, थाली पीठ, कढ़ी या फिर सूखा। आराधना, तुम्हें सारा खाना अकेले बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ पाव भाजी बनाओ, बाकी का खाना ये लोग बना लेंगे। लेकिन मुझे खाना बनाने में कोई भी परेशानी नहीं है मैडम। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है पहले से। वो सब ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें कोई भी मुसीबत हो तो बेझिझक होकर तुम हमें बता सकती हो। हमारा मतलब है कि कोई काम, कोई प्रॉब्लम, तुम कहीं फंस जाओ तो हम है ना तुम्हारी मदद करने के लिए। क्योंकि इस घर में जो काम हम कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। थैंक यू मैडम। अगर कुछ भी होगा ना तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक। हेलो। वॉचमैन। जी मैडम। जी मैडम। हाँ, वो सड़ी सब्जी की बोरी है ना, वो मैं पीछे वाली गेट पे रखवा रही हूँ, तुम आके उठा लेना। ये जो बोरी है ना, ये पीछे वाली गेट पे रखवानी है, वो आके उठा लेना, ले चलो। अभी हाँ, रखवा दिए। क्या भर के दे दिए, इतना वजन है। हाँ, तुम पहुंच रहे हो ना? मैंने बॉडी रखवा दी है। हाँ मैम, ना चाहते हुए भी घर के पास पहुंची है। देखो, तुमसे ना आखिरी बार हेल्प ले रही हूँ, और मैंने ना बॉडी रख दी है। तुम्हारे लोगों को बस आना है और उसे उठाना है। चलो अभी मैं अंदर जा रही हूँ। हाँ ठीक है। एक बार प्रशांत इस बोरी में रखी लाश को लेकर चला जाए, फिर मुझे इस मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। अरे मेरा विनायक अब दूध पिएगा, ये लो पियो।
देखो जिद मत करो, अपने पापा की तरह ना ऐसे अड़ियल मत बनो। अड़ियल बनोगे, दूध नहीं पियोगे, खाना नहीं खाओगे तो ना बीमार पड़ जाओगे। तुम्हारे पापा ना अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनते, लेकिन कम से कम आप तो सुन लो। थोड़ा अच्छे इंसान बनो, दूसरों की बात मानो जरा। ये लो दूध पियो। वेरी गुड। तुमसे नहीं होगा। लो विनायक, दूध पियो। नहीं पीना? एक काम करो, मत पियो। सुबह शाम दिन रात खाने पीने की कोई जरूरत नहीं, बस यही करते रहो, तुम खेलते रहो। अरे खाने पीने का वैसे भी कुछ फायदा थोड़ी होता है, सेहत थोड़ी बनती है। तुम ना सिर्फ हवा खाओ, उसी से डोले शोले बनेंगे। तुम्हारे खाने पीने से थोड़ी बनते हैं। बस जैसे खेल रहे हो खेलते रहो, अपनी जिंदगी जियो, बिल्कुल अपने डैड की तरह। ये दूध ना मैं बिल्ली को पिला देता हूँ, तुम तो पीने वाले हो नहीं, ठीक है? चलो, इससे तो साबित हो गया कि तुम बिल्कुल अपनी माँ की औलाद हो। जो मैं बोलूंगा बिल्कुल उसका उल्टा ही करोगे। ये अपनी माँ पर ही है। क्या हुआ? तुम्हारी आंखों से बरसात क्यों शुरू हो गई? कुछ नहीं, वो आपने कम से कम तानों में ही सही, लेकिन मुझे विनायक की माँ तो कहा। मुझे खुश नहीं रहने देगी वो। मुझे मेरे पति और मेरे बच्चे से फिर से छीन लेगी। तुम विनायक की मां नहीं हो। विनायक की मां सिर्फ दामिनी है, और सिर्फ दामिनी ही रहेगी। मैंने ये सब सिर्फ विनायक को दूध पिलाने के लिए कहा था। तुम्हारी सजा अभी भी वही है। ना तुम विनायक को गोद में उठा सकती हो, ना उसके साथ खेल सकती हो, ना उसे छू सकती हो। चल 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 नीचे चल। हेलो। अरे मैं गेट के बाहर से निकला हूँ, वहां तो कोई बोरी नहीं रखी हुई थी। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं देखती हूँ। हाँ जल्दी देखो जाकर। चंदा, वो पीछे वाली गेट में ना मैंने एक बोरी रखवाई थी जिसमें सारी सड़ी सब्जियां थी, वो फेंकने वाली बोरी थी। कहाँ है वो? मुझे नहीं पता मैडम, मैंने तो नहीं देखा। पर हाँ, आज राशन का बहुत सारा सामान और सब्जी आई थी, तो शायद उसके साथ कोई घर में लेके चला गया होगा। मैं मार्केट जा रही हूँ। क्या? अब मैं क्या करूं? रुको आराधना। क्या हुआ देविका जी? वो राशन का सामान आया ना, और सारा सामान आया कि नहीं वो तो देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें रात के खाने की भी तैयारी करनी है। अब तो लाश
इन आखिरी 2 बोरियों में से एक में ही होगी। लाश पक्का इसी बोरी में है। पर तुम ये सब क्यों कर रही हो? मेरा मतलब ये है कि अब तुम इस घर की बहू बन चुकी हो, एमडी की वाइफ बन चुकी हो तुम, तो तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? ये खाना बनाना, ये सब चेक करना, अरे ये सब तो वो जलेबी भी कर लेगी ना। मैं तो कहती हूँ तुम ये सब छोड़ो और डिनर के पहले आराम कर लो। चलो चलो चलो, ये सब छोड़ो, चलो आज। आराधना क्यों छोड़े ये सब? ये एमडी की बीवी है, मतलब इस घर की बड़ी बहू है, और बड़ी बहू होने के नाते ये उसका फर्ज भी है और जिम्मेदारी भी। आराधना, तुमसे पहले दामिनी भी ये सब कुछ किया करती थी। हम भी तुमसे यही उम्मीद करते हैं आज के बाद। वैसे इतने दिनों में जो नहीं हुआ वो आज अचानक कैसे हो गया? हमारा मतलब है कि तुम आज किचन में क्या कर रही हो? वो मैं ऐसा फील कर रही थी कि ये कितना काम करती है आराधना, तो मैंने सोचा कि मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ ना। अच्छा, तुम आराधना की इतनी परवाह कब से करने लगी? याद है ना देविका, ये वही आराधना है जिसने तुम्हारी बड़ी बहन दामिनी को मारा था। याद है ना? हाँ वो, पर ये तो हमेशा ऐसे ही बोलती है ना कि इसने कुछ भी नहीं किया है, तो इसीलिए मैं तो बस इंसानियत के नाते बोल रही थी। तुम करो चेक। जो तुम कर रही थी आराधना वो करो। मेनका दीदी, नहीं दीदी, मैडम, मेनका मैडम, वो मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि आप मेरा बहुत साथ दे रही हैं, लेकिन पहले तो आप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी ना, फिर अब ये सब क्यों, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। मैं अब भी तुम्हें पसंद नहीं करती, क्योंकि तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि तुम क्या हो और हमारे भाई क्या है। हमारे भाई की बीवी बनने के तुम लायक ही नहीं हो। कहाँ वो और कहाँ तुम। पर कई दिनों से हम देख रहे हैं कि हमारा जो भाई है ना, वो दर से गुजर रहा है। पर जब से तुम आई हो तुम बार बार एक ही बात कह रही हो कि वो औरत दामिनी नहीं थी। तो ये सच अब सबके सामने आना ही चाहिए, ताकि हमारे भाई को थोड़ा सा सुकून मिले। सिर्फ और सिर्फ इसलिए हम तुम्हारा साथ दे रहे, समझी तुम? जैसे ही मुझे वो नकली डॉक्टर मिल जाएगा, मैं मेनका दीदी से बात करूंगी। अरे 2 शादियां की, लेकिन एक भी बीवी इससे संभली नहीं। अरे तूने तो इनकी ये हालत की कि एक बीवी ने दूसरी बीवी की जान ही ले ली। बस प्रसाद, दबाव नहीं। और क्यों नहीं? अरे सच्चाई तो ये है कि आराधना भाभी ने दामिनी भाभी को नहीं मारा, तूने मारा है। अबे तू कातिल अपनी बीवी का। तेरी वजह से बनी है तेरी बीवी। बीवी का कातिल, अपनी खानदान का कातिल। प्रसाद,
माधव, भैया प्रशांत को आज हो क्या गया है? ये ऐसी बकवास क्यों कर रहा है? देविका कहाँ चली गई? कुछ तो है, इसने जो भी किया ऐसा ही नहीं किया। देविका कुछ तो कर रही थी जिसमें प्रशांत उसकी मदद कर रहा है। मुझे पता लगाना ही होगा आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है। अगर मैंने फिर से बोरी वॉचमैन को दी तो उसे शक हो जाएगा। क्या करूं? ये दरवाजा खुला क्यों है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।